ओके जी, मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग आ गए हैं। बेटा मैंने ये कहा है आपसे, यहाँ तक समझ आ गई थी जहाँ येलो बना हुआ है ये वाला, हाईलाइट किया हुआ है? ओके, तो अब मैंने कहा जब मैं इसको, जहाँ क्योंकि मैंने साइन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इक्वेशन 11 को। तो मैंने कहा ये जो पार्ट है, ये जो दूसरा पार्ट है इसका, दैट विल बिकम 0। इसकी 2 वजूहात हैं। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का? Z कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है? Z कंपोनेंट है ना? है? ठीक है? तो अगर हम देखें फिजिकली इसको, तो हमारे हमने कहा था कि Z कंपोनेंट की लांग है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, वो इतना थिन है। और जहाँ पे जो Z कंपोनेंट है ये वाला, इस वाले को कैंसिल कर देता है। इसका मतलब क्या है कि Z कंपोनेंट में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। किस कंपोनेंट में है? X कंपोनेंट में है। इस रॉड के रेडियली आउटवर्ड है, हर पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड है, ऊपर नहीं है, नीचे भी नहीं है। ठीक है? तो Z कंपोनेंट जो हमारा ये वाला है, तो ये 0 है। एक तो ये फिजिकल उसकी है। दूसरी अगर हम उसकी मैथमेटिकल देखें, तो मैथमेटिकल में आपसे कह रहा था कि हमने पढ़ा हुआ है कि देयर आर टू काइंड ऑफ फंक्शंस, कुछ है ऑड फंक्शन, कुछ है इवन फंक्शन। ये पढ़ा है कि आपने नहीं पढ़ा? हेलो, जी नाम सर। सुना है? नाम सुना हुआ इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन इंटीग्रेशन में, या नहीं पढ़ा हुआ? यस सर, तो पढ़ा ये है। जो है, ये हमारा जो है, ये जो फंक्शन है हमारा, ये हमारा ऑड फंक्शन है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये ऑड फंक्शन है? मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब देखो ये हमारा z के लांग है, और ये जो लिमिट्स है वो किस पे है? -l/2 से लेकर +l/2। ये x पे लिमिट है कि z पे लिमिट है बेटा? हैं? x पे है, z पे है? -l/2 से लेकर +l/2। जेड पे। z पे हमने कहा जो लेंथ है इसकी along z डायरेक्शन है, तो z इज इक्वल टू -l/2 से लेकर +l/2। तो मैं इसे ऑड फंक्शन इसलिए कह रहा हूँ कि अगर z की जगह पे मैं एक दफा +l/2 लिमिट डालूंगा, तो क्या हो जाएगी? l/2 प्लस, और जब ये माइनस वाली डालूंगा तो ये माइनस हो जाएगी। ठीक है? तो आपस में कट जाएंगे। बाकी सारा कुछ मैं वैसे भी रखूँ तो मैं आ रही है आपको कि नहीं आ रही? ठीक है? जी अगर हम वैसे देखें ऑड फंक्शन को, वो ऐसे होता है कि लिमिट हमारी x इज इक्वल टू -a टू x इज इक्वल टू +a है। तो से ऐसे वेरी करेगा और प्लस से ऐसे वेरी करेगा। तो दोनों के एरियाज हैं, रेड और ग्रीन वाला सेम है, तो ऑन एवरेज क्या हो जाएंगे? ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है? तो इसलिए जो ऑड फंक्शन है, उनका जो इंटीग्रेशन होता है, जो उनकी समेशन होती है, इंटीग्रेशन का मतलब है लंबे पैमाने पे समेशन है, तो वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। मैं कहूँ सम करो भाई, आपको जी माइनस ये एरिया प्लस ये एरिया, दोनों एरिया बराबर है, तो नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा ऑड फंक्शन है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम अपने प्रॉब्लम को देखें, हमने कहा था देयर इज नो फील्ड अलोंग z एक्सिस, the field will be net field will be along only along x directions, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन। क्लियर? ओके। अलबत्ता हमें ये वाला इंटीग्रल हमने सॉल्व करना है, ये वाला जो पहले ये वाला है, ये हमने सॉल्व करना है इसको। तो ये पूरे पे आ गया, अनडू, ये पूरे पे ही आएगा क्योंकि ये, हाँ ठीक है, इक्वेशन फॉर्मूला। ओके जी, नो कलर। ऑनलाइन पढ़ाना मुश्किल काम है। ओके जी,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये वाला इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है। ये आप इंटीग्रल सॉल्व कर लोगे हैं, ये वाला इंटीग्रल? सर जी कोशिश सर। करेंगे। चलिए मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ। ये हमारे पास इंटीग्रल है, पहले वाला है, फर्स्ट टर्म जो है वो ऐसा है। अब मैं ऐनक लगा लूं, अगर आपकी नजर भी कमजोर है तो आप भी ऐनक लगा लें। ओके, तो मुझे पता है कि डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की 3/2 आ जाएगा ना बेटा, एक्स इंटू बाकी सारे वैसे रहेगा। क्लियर? हेलो, क्लियर है? सिंस फ्रॉम फिगर हमने कहा था tan थीटा इज इक्वल टू z ओवर x और z इज इक्वल टू x tan थीटा, दिस इंप्लाइज दैट dz किसके बराबर हो जाएगा, सीकेंड है x, पहले x सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। तो जहां पे z स्क्वायर है वहां पे tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और जहां पे dz है वहां पे क्या आ जाएगा, x सीकेंड स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो इसमें यस सर। अगर आप पुट करें ये वैल्यू, अगर इसको मुख्तसर करें सारा कुछ, तो हमारे पास आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 13, तो वी विल अराइव एट दिस रिजल्ट है, E इज इक्वल टू, अब मैं इंटीग्रेशन की लिमिट अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा, आखिर में कर दूंगा इसको, है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट लैम्डा x ओवर 4 पाई x है, x ये यूनिट वेक्टर है, इधर x है, साइन थीटा, ये आपको जवाब आएगा। है? हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू z ओवर r एंड साइन थीटा इज इक्वल टू z ओवर r का पता क्या था, r था हमारे पास z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर। तो बाय यूजिंग द अबव इक्वेशन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट लैम्डा x ओवर 4 पाई x, तो साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, z ओवर x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ पे लिमिट आप पुट करते हैं, ये लोअर लिमिट है -l/2 और अपर लिमिट है +l/2। जब ये इस्तेमाल करेंगे आप, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ड्यू टू दिस इंटायर कंप्लीट रॉड है, टोटल जो इसकी लेंथ थी l, उसके लिए आ जाएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन x लैम्डा l ओवर x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ओवर 4 है। ये आपने ट्राई करना है, ये आपने ट्राई करना है घर में भी है, मैंने आपको ये बता दिया कि इसको कैसे करना है। ठीक है, चले जी, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से, इस रॉड की वजह से, क्योंकि जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था और जिसकी जो लेंथ थी, जिसकी जो थिकनेस थी वो बहुत कम थी, यानी कि थिन रॉड था, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पे वो ये आ गई। ठीक हो गया? क्लियर? क्लियर भाई क्या नहीं है? यस सर। अब मैं कहता हूं कि अगर मैं ये इस जो इससे अगर ज्यादा डिस्टेंस पे इसकी फील्ड क्या होगी, है बहुत दूर, है बहुत दूर जब हो कोई बॉडी, यानी कि इससे कोई जो पॉइंट है जिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर दी है, दैट इज वेरी फार अवे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, उसकी वैल्यू क्या होगी? सर इन्फिनिटी बनेगी। चले इन्फिनिटी कह लें, इन्फिनिटी मैं नहीं कह रहा, उसको बहुत दूर कह रहा हूं मैं। चलिए अगर अभी आप बहुत दूर चले जाएं, आप फॉर एग्जाम्पल मैं ये मेरे सामने पेंसिल है, ये रॉड है मेरे पास, तो मैं इस पॉइंट पे मेजर करना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसको मैं दूर करता जाऊं, दूर करता जाऊं, दूर करता जाऊं, है ये क्या मुझे छोटी नजर आना शुरू होगी कि बड़ी नजर आना शुरू होगी दूर जाने से? है? दूर जाती छोटी। जाएगी तो क्या छोटी है, जी सर। तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा दूर हो जाएगी, मुझे नुकता सा नजर आएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा बहुत दूर जाके? यस सर। तो इसका मतलब है कि अगर ये बहुत दूर होगा तो क्या हो जाएगा, ये इस मेरी अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है तो ये मुझे पॉइंट नजर आएगा, नुक्ता नजर आएगा। नुक्ते का मतलब क्या है, दैट विल लुक लाइक अ पॉइंट चार्ज। क्लियर? इसका मतलब है अगर मैं से बहुत ज्यादा फासले पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ऐसी होनी चाहिए जैसे पॉइंट चार्ज की होती है, और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्या होती है? अभी हमने पढ़ा है 1 ओवर 4 पे क्यू ओवर आर स्क्वायर है, होती है। ठीक है,
अब देखते हैं इसको बेटा, हम इसको देखते हैं कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हमें क्योंकि पॉइंट नजर आएगा, तो हम कहेंगे अगर रॉड बहुत ज्यादा दूर हो तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे, दैट विल बी जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आपके जहन में होनी चाहिए, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने पहले मेजर की थी, कहीं पे होगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कहीं पे कहीं पे कहीं पे कहीं पे कहीं पे। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट है, क्यू है, और बस क्लियर हो गया। हेलो, ठीक है, यस सर। ओके जी, हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता। ओके जी, हम बहुत दूर जा रहे हैं, तो हमने कहा जी इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड। इसका मतलब क्या होगा, जब वेरी लार्ज डिस्टेंस है तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है जिसको हम एक्स कह रहे थे, पॉइंट पे मेजर कर रहे थे एक्स, एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, लेंथ ऑफ द रॉड, ऐसा होगा ना। इसका मतलब है एक्स और एल इज वेरी वेरी लार्जर देन 1। मैं सही कह रहा हूँ आपको? हेलो, यस सर। ठीक है बेटा, ये बेटा क्योंकि रॉड की लेंथ एल है और ये डिस्टेंस एक्स है, तो इसका मतलब क्या है, मैं इस इक्वेशन में क्या पुट करूं, व्हेन एक्स ओवर एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा होगा एल स्क्वायर भी 4 से, ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? इसको मैं इग्नोर कर सकता हूं? हेलो, हेलो बच्चे, यस सर। जी सर। कर सकता हूं बेटा, नहीं कर सकता? यस सर, इसको हम इग्नोर कर दें। कर सकते हैं ना? ठीक है, जी। इसका मतलब अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं इस वाले को, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लैम्डा एल बचेगा, ऊपर एक्स हैट बचेगा, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन एक्स बचेगा, और एक्स एक यहाँ से आएगा, एक्स स्क्वायर है ना, अंडर रूट, तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, आएगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू लैम्डा एल एक्स ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। हमें पता है कि लैम्डा एल किसके बराबर था, लैम्डा इज इक्वल टू 4 पर लेंथ था ना, तो लैम्डा एल किसके बराबर आ जाएगा, क्यू के बराबर आ जाएगा, ऐसा है कि नहीं है? हेलो, आ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है, जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से वेरी करती है। क्यू हमने कैपिटल जहां पे लिखना पड़ा, अगर सब एक्स क्यू को मैं कहूँ छोटा चार्ज है, सोर्स चार्ज क्यू है, तो वही फील्ड है कि डिफरेंट है बेटा? हेलो, वही वैसे नहीं है? बढ़िया सर। ओके, एनी क्वेश्चन? जब आप क्वेश्चन नहीं पूछते मेरा मतलब होता है कि आपको समझ आ गई है, आ गई है समझ? हेलो, यार नहीं है बेटा? सर जी जहाँ पर इग्नोर किया है ना उस पर नहीं सर। किसको इग्नोर किया है? सर जी ये जो एल बाई एक्स को आपने यहाँ पर ऊपर इग्नोर किया। अगर आपका एक्स बहुत बहुत बड़ा है एल से, जी सर। तो एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा होगा इससे, ऐसा होगा कि नहीं होगा? एक्स आपके पास है फॉर एग्जाम्पल 1000, और एल स्क्वायर भी 4 बनता है आपके पास 0.01, तो 1000 प्लस 0.01, क्या मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता? है? हेलो, जी सर। यस सर कर सकते हैं। कर सकता हूँ बेटा, जी और 1000 का भी फिर स्क्वायर है? ओके, इसलिए मैंने इसको इग्नोर, बाकी समझ आ गई सब सब आपको? यस सर। क्लियर, क्लियर, ओके। एक तो ये केस था कि मैंने कहा जो मेरा जो रॉड है इससे मैं बहुत फासले में मेजर करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैं कहता हूँ इसके बहुत करीब मेजर करता हूँ, उस केस में क्या मुझे रॉड नजर आएगा? रॉड मुझे जो दूर से मैं आऊंगा है, यहाँ दूर था पॉइंट चार्ज था, जो करीब आएगा तो ये मुझे बड़ा नजर नहीं आना शुरू हो जाएगा, है ऐसा आएगा ना? यस सर। जब मैं इसको बहुत करीब लाऊंगा है, बहुत करीब, आंख के करीब है, इवन के अनक बैठा दूं, तो क्या मुझे ये पूरा का पूरा रॉड नजर आएगा कि उसका कुछ पार्ट नजर आएगा? कुछ पहाड़ नजर आएगा कुछ सर। पार्ट नजर आएगा। वेरी गुड, इसलिए मुझे अब जब मैं इसको देख रहा हूँ तो मेरे लिए लाल ये जो रॉड है वो इन्फिनिट है। इन्फिनिट क्या चीज होती है?
जिसको आप पूरी तरह से ऑब्जर्व ना कर सके, जो आपके वो जो मेरे लिए अब इन्फिनिट बन गया रॉड, है कि नहीं है? हेलो, यस सर, क्योंकि मुझे इसका छोटा सा पार्ट नजर आ रहा है, मुझे नहीं पता ऊपर भी कुछ जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, आई कैन नॉट सी। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रॉड है, ऐसा है कि नहीं है? यहाँ से जब चार्ज को मैं देखूंगा रॉड को, तो ये मुझे इन्फिनिटली लॉन्ग नजर आएगा। क्लियर? यूजुअली हम यस कहते हैं सर, व्हेन चार्ज इज इन्फिनिटली लॉन्ग, उसका ये मतलब है कि हमने वो रॉड को इन्फिनिट कर दिया है, इसका मतलब है हम उसे बहुत करीब से देख रहे हैं। ओके ओके जी, जब हम उसे बहुत करीब से देख रहे हैं, या जो जिस पॉइंट पे हम मेजर कर रहे हैं दैट इज वेरी क्लोजर टू दिस रॉड, तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी होगी है? ये मैंने फिगर बना दी है कि रॉड जब करीब से देख रहे हैं तो उसको बस लग रहा है कि कुछ मुझे नजर आ रहा है, कुछ हिस्सा बहुत बड़ा है जो मुझे नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये बड़ा है, इन्फिनिट है मेरे लिए। तो जब रॉड बहुत करीब हो, रॉड पॉइंट बहुत करीब होगा, तो इसका मतलब है जो डिस्टेंस होगा x, दैट विल बी स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द रॉड। ऐसा होगा कि नहीं होगा? है? अब अपोजिट होगा, पहले x वाज वेरी वेरी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द रॉड, अब मैं बहुत करीब आ गया तो अब क्या हो जाएगा? x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द रॉड। ऐसा होगा कि नहीं होगा? हेलो, यस सर, इसका मतलब है x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन l, इट मीन दैट x ओवर l इज वेरी वेरी लेस देन 1। क्लियर? x ओवर l इज वेरी वेरी ग्रेटर लेस देन 1 का मतलब इसको उल्टा कर दूं तो l ओवर x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है। इतनी बात तो आती है आपको है? हेलो, ये ठीक लिखा है मैंने? ओके, अब देखते हैं। चलिए जी, अब हमारे पास हमें ये पता है कि x ओवर l इज वेरी वेरी लेस देन 1, ये भी हमें पता है, और हमें ये भी पता है अगर उल्टा करूं तो l ओवर x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, ये लेस देन 1 है ये बात। ओके जी, मैं अब इस फार्मूले के साथ प्ले करता हूं, ये मेरे पास फार्मूला वही आ रहा है। अब मैं l स्क्वायर और 4 बाहर ले लेता हूँ, इस जजर से बाहर निकालता हूँ, तो क्या बन जाएगा? l स्क्वायर और 4 बाहर जाएगा, क्या बन जाएगा? l और 2 बन जाएगा। हेलो, यस सर, यस यस सर, सर, यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 बच जाएगा, है? यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे क्या यस बचेगा? सर, 4x स्क्वायर और l स्क्वायर। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये वाली कुछ, ठीक यस है? सर, ओके, अब हमें पता है कि x इज वेरी वेरी लेस देन l, तो ये क्या बन जाएगा? 0 बनेगा कि 1 बनेगा? ये वाला भी पार्ट है, क्या बनेगा इसके? when x is very very smaller than l, इसका जवाब क्या आएगा? जब मैंने हाईलाइट किया हुआ ये वाला, इस पार्ट का क्या जवाब आएगा? जब सर एल ग्रेटर हो हाँ, तो x सर से जीरो। 0, ये 0 बन जाएगा क्योंकि x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन l, तो ये 0 बन जाएगा। 1 का नजर फिर 1 आ जाएगा, इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा 1 और एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, इस l से ये l कट जाएगा, इस 2 से इसका 2 कट जाएगा, तो आखिर में जवाब ये आएगा, ये वाला जो इधर दिया हुआ है। आएगा कि नहीं आएगा? 2 मिनट चेक कर लें। और चेक करके बता भी दिया करेंगे, हमने चेक कर लिया सर, ठीक है या गलत है? यस सर, यही आंसर आता है। यही आंसर आता है। अब इसमें एक बात छुपी हुई है। मैंने आपसे कहा था कि फोर्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड को 1 और जैसे आप लिखते हैं ना F इज इक्वल टू के 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। मैंने कहा ऐसे नहीं लिखना, आपने इसमें लिखना है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर 4 पाई। देखो अब यहाँ पे 4 पाई कहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो, कहीं पे है 4 पाई एक्स स्क्वायर या आर नहीं सर, स्क्वायर? नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फोर्स है वो वेरी करती है कि आप 3 डायमेंशन में इसको मेजर कर रहे हो, 2 डायमेंशन में या 1 डायमेंशन में। ठीक है, यस सर, अभी हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो वो 3 डायमेंशन में थी वहां पे 4 पाई आता था और एक्स स्क्वायर आता था, इसमें अलबत्ता हमारे पास 2 पाई एक्स आ गया। तो 2 पाई एक्स क्या होता है बेटा? 2 पाई एक्स क्या चीज होती है? किसी चीज का एरिया लेंथ कोई होती है? कोई 2 पाई एक्स कभी सुना है? यस सर, ये सर्कल का डायमीटर शायद। डायमीटर 2r होता है सर्कल का बेटा, r अगर रेडियस है तो डायमीटर 2r हो जाएगा। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है। सर्कमफेरेंस, उसके जो बाउंड्री है
उसकी जो लंबाई है वो सर्कमफेरेंस वो हम 2 पाई r से मेजर करते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 पाई r। यस, इट इज द फार्मूला फॉर द पेरीमीटर भी कहते हैं, उसे सर्कमफेरेंस भी कहते हैं। सर्कल, द सर्कल 2D है, सर्कल हमेशा 2D में होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? सर्कल क्या होता है? 2D में होता है, 3 डायमेंशन में नहीं होता सर्कल। है क्लियर? तो 2 पाई x आने का मतलब ये क्या है, हमारी जो फील्ड है वो 2 डायमेंशन में होती है। सर्कल 2 डायमेंशन में होता है कि 3 डायमेंशन में होता है या 1 डायमेंशन में होता है? 2 डायमेंशन में सर। हाँ, 2 डायमेंशन में होता है। मैं यहाँ पे सर्कल ड्रा करूँ तो 2 डायमेंशन है, मेज के ऊपर सर्कल आता है, उसको कोई और जरूरत नहीं है, या कागज के ऊपर ऐसे ड्रा कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है ये हमने सही कहा था कि हमारा E इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिखने की, ऐसे लिखना चाहिए बनिस्बत इसके ऐसे लिखने के। एनी क्वेश्चन टिल नाउ भाई? बाकी वो हाँ, कोई क्वेश्चन आपका अब तक इस पूरे टॉपिक में? सर एक दफा रीड करेंगे फिर जो पूछ लेंगे। ओके, वेरी गुड। रीड लाजमी करना है आपने। सर अगर Yes, sir. सर्कल 2 डायमेंशनल है तो शायद जिसमें अगर उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी तो वो तो हर डायरेक्शन में जाएंगी। यस, मैं आपको ये कह, ये देखो रॉड है, ये रॉड है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी, जो इसमें से जो निकल रही है वो कैसे निकल रही है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें कैसे निकल रही है? इस तरफ जा रही है, आपकी तरफ आ रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। अगर मैं इसको देखूं, ये क्या बना रहा है? सर्कल नहीं बना रहा है, सर्कुलर है नहीं? यस सर। ये देखो सारे में सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सर्कुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, वो सर्कुलर पाथ में है, सर्कल की तरह बन रही है हर तरफ। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो क्या बनाएंगे? सर्कल बनाएंगे ना। उनके जो एरोज के हेड हैं क्या बनेंगे? सर्कल नहीं बनेगा? यस यस जी सर। ओके, जी मेरा कहने का मतलब, अंडरस्टैंड? ओके, वेरी गुड। चलिए बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको कोई सवाल आएंगे और। ओके जी, ओके जी, ये थोड़ी फिलॉसफी का डिस्कशन है। तो मैं एक और चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2-4 क्लासें आपकी पहले ली नहीं है, तो आप बहुत पीछे रह गए हैं। अब वी ट्राई टू, अब कोई समय ना है मुझे बता दिया करें, इसलिए आप टाइम मैं आपको दूंगा, पढ़ना आपने खुद है। ओके जी, What do you think what we were trying to do until now? अब तक हम क्या कर रहे थे? मैं सिर्फ पढ़ता जाऊंगा आपके पास। We wanted to calculate the force that a charged particle will feel in the vicinity of source charge. We said that by calculating the force that a charged particle will feel, amounted to calculate the electric field that would be set up by the source charges, and in actual we have already done it. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर ली और इलेक्ट्रिकल फोर्स भी मेजर कर लिया है। As we have already calculated the electric field due to discrete and continuous charge distribution is given by, है हमने discrete की वजह से भी कर ली और continuous की वजह से भी हमने देख लिया है। So originally the very general question that we wanted to ask, we have already answered. हम मालूम करना चाह रहे थे कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो हमने जवाब दे दिया, हमने मालूम कर लिया है। अब मुझे पता है कि अगर आपको मैं बताऊं या आप मुझे बताएं कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से वहां पे फोर्स क्या होगी उस चार्ज पे, आप मालूम कर सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके। या ये हमारे पास चार्ज है, वो रॉड है, या वो चार्ज पड़े हुए हैं, उसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हम कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हेलो, यस सर। कर सकते हैं, हमें पता चल गया। लेकिन we will get total or net electric field E due to any collection of charges by applying the superposition principle. Then I can exactly determine what force is acting और electric field क्या है वो हमें पता चल सकता है। F is equal to QE से है, electric field पता है तो force पता है, अगर force पता है तो electric field पता है। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर कहता हूँ कि जो हमने प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, जो हमने तरीकाकार अपनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमिन करने का या फोर्स को डिटरमिन करने का, दैट इज नॉट द गुड वे ऑफ डूइंग दैट। गुड इसलिए नहीं है, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, आपके पास एक चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करें, दूसरा चार्ज है उसकी वजह से करें, तीसरा है उसकी वजह से करें, और फिर आप उनको सम कर दें। ठीक है, ऐसे होना चाहिए ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए।
ठीक है। उसके बाद आपके पास 1000 चार्ज हैं, लाख चार्ज हैं, हर एक का करो अलग-अलग, फिर उनको सम कर दो, ठीक है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये अच्छा तरीका नहीं है करने का। इसके अलावा कोई अच्छा तरीका भी हो सकता है क्या? तो हम डेफिनेटली उस अच्छे तरीके की तलाश में हैं कि हम इसको बेहतर तरीके से समझ भी सकें इलेक्ट्रिक फील्ड को और उसको आसानी के साथ कैलकुलेट भी कर सकें। क्लियर? क्लियर। तो इसके लिए कैलकुलेशन के लिए मैं क्या करूँगा? We are going to provide another description of the electric field. This new description of electric field that will involve physics and indeed will provide more insight understanding of electric field है। तो we will start math, little bit maths यहाँ पे होगा with an operator। इस ऑपरेटर को आप क्या कहते हो? इस सिंबल को मेरा लिखा हुआ है, ये वाला सिंबल है, क्या कहते हैं उसको? हेलो, डेल्टा सर। ये डेल्टा ऐसे होता है, ये उल्टा होता है, इसको डेल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल कहते हैं। डेल डेल्टा एक्स डेल से उल्टा ऑपरेटर। होता है। हाँ, डेल, इसको कहते हैं डेल। इसका एक और नाम भी है, नेबुला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेबुला ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है, नेबुला और डेल। दैट इज यूज्ड इन वेक्टर कैलकुलस है, वेक्टर कैलकुलस में इस्तेमाल होता है। तो साइन जो है डेल, ये बारो किया गया है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हार्प कहते हैं। देखो उसकी शक्ल का ये डेल है, ठीक है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन है। तो डेल को हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? 3 डायमेंशन में डेल ऐसे लिखते हैं ना, हेलो, एक्स डी और डी, Yes. एक्स वाई डी और डी वाई, मैं पार्शियल को डी कर रहा हूँ, ये आसान है कहना है, जेड इंटू डी और डी जेड, ठीक है, ओके। व्हाट यू कैन डू विद अ वेक्टर, वेक्टर के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? उसको ऐड कर सकते हैं, 2 वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, वेरी गुड, कर सकते हैं। तो हम डेल से क्या करना चाहते हैं? यू कैन मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद एनी स्केलर, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बेटा? वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। कैसे? वेक्टर की हर टर्म को स्केलर से मल्टीप्लाई करके। ओके। तो हमारे पास अगर एफ एक्स वाई जेड इज अ स्केलर फंक्शन या स्केलर फील्ड है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं डेल फंक्शन से, डेल ऑपरेटर से। क्या बन जाएगा? डेल एफ एक्स जेड है। तो जो आंसर हमारे पास होगा वेक्टर होगा कि स्केलर होगा बेटा इसका? जब डेल ऑपरेट करेंगे किसी स्केलर फंक्शन पे, वेक्टर। ठीक है, वेक्टर होगा, ठीक है, डेल उसको वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देगा। हमें और पता है कि हम वेक्टर का, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है, डेल डॉट वी या डेल क्रॉस वी। क्लियर? ओके। तो इसका मतलब ये, अगर वी वेक्टर हमारे पास है या वेक्टर फील्ड है, सेम बात है, तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं डेल के साथ और क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। जो डेल डॉट वी है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट कह रहे हैं डेल के साथ, इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वी। क्या कहते हैं इसको? डाइवर्जेंस ऑफ वी। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है डेल क्रॉस वी, इसको क्या कहते हैं हम? कर्ल ऑफ वी। ठीक है, क्लियर? यस सर। हाँ, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो डाइवर्जेंस और कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड है। तो डाइवर्जेंस का नाम सुना है कभी पहले आपने? सर काफी हो गया, अभी पीछे वाला सारा प्रिपेयर करना है। ओ यार मेरी बात सुनो, तुम्हारे 7 क्लास से काफी नहीं हुआ। कोई पढ़े ना पढ़े, मैंने पढ़ाते जाना है और आपने पढ़ते जाना है, काफी शाफी नहीं होगा कोई भी। एक और क्लास भी होगी इसके बाद। ये एक टॉपिक है, बुक में देखोगे एक टॉपिक होगा सिर्फ। सर जी हमारा मिड कब होना है? बेटा अभी सुनो, अभी 2 क्लासें नहीं हुई, मिड कब होना है? ऐसी बातों को मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक है? कितनी क्लासें हुई है? 2 क्लासें, मिड कब होना है? सर जी क्लास स्टार्ट होगा तो 1 माह हो गया ना, इसलिए मैंने पूछा, लेकिन हमारी तो 2 ही हुई। तुम्हारी जितनी भी हुई है, मैं क्या करूं जब आपका मुझे लेक्चर लेट मिला आपको? पहले आपने कितना पढ़ा हुआ था? कुछ भी नहीं, बस इंट्रो ही करवाया था मैम ने। मैं वैसा नहीं कराऊंगा, मैं पूरी किताब पढ़ाऊंगा आपको, कीप इन माइंड। तैयार हो जाओ बच्चों, एमएससी फिजिक्स करने आए हो।
न्यूटन का सब्जेक्ट, आइंस्टाइन का सब्जेक्ट, ओके सर। मैक्सवेल का सर। सब्जेक्ट, कूलम का सब्जेक्ट, ठीक है। ओके, तो अब चुप करके बैठो, कुछ सवाल है तो करो, वरना ये काफी हो गया, थोड़ा हो गया, दैट इज नॉट यूर डिसीजन। हाँ, मुझे ये बताओ सर, ये समझ नहीं आई, सर ये ऐसा है, सर ये वैसा है, लॉजिकली। ओके, क्लियर। अभी क्लास शुरू नहीं, मिड कब होगा? आइंदा मैं ऐसी बात आप लोगों से ना सुनूं भाई, क्लियर। ओके जी, मैं पूछ रहा था आपसे, डाइवर्जेंस का नाम सुना है कि नहीं सुना कभी? यस सर, पढ़ लिए। डाइवर्जेंस का नाम सुना है आपने? यस सर, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े। क्या होता है डाइवर्जेंस? व्हाट इज डाइवर्जेंस? फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ईएमटी पढ़ी थी? हेलो, ओ सर, है नो या यस? नो। डाइवर्जेंस में पढ़ा होगा तो उसका क्या मतलब है डाइवर्जेंस का? ये सम ऑफ वेक्टर्स सर करता है। सामने व्यक्त करते हैं, गलत पढ़ा आपने। और कर्ल, कर्ल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कर्ल का नाम सुना है? यस सर, ये क्या होता है? द फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ये सारे की सारे फिजिक्स ऐसी है, मुझे निकम्मा सेक्शन उठा के दे दिया उन्होंने, है भाई। एक सेक्शन ए होता है, एक बी होता है, एक सी होता है। अगर नंबर वाइज है तो सी का मतलब है जहां पे माठे स्टूडेंट है। अगर माठे नहीं है तो कम से कम, ओके बेटा मेरी बात सुनो आप। हाँ, आप इधर दाखिला क्यों लिया आपने यूनिवर्सिटी में, बीएस में? डिग्री लेने के लिए या पढ़ने के, समझने के लिए चीजों को? हेलो, सर समझने के लिए। ओके, वेरी गुड। तो सर अगर हमारे समझने के, हाँ सर हमारे कंसेप्ट ही नहीं क्लियर पहले भी, जिन हम इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं वो कहते थे रट्टा लगाओ। ओके, अब मैं आपको ऊपर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपको याद आ जाता है मिड कब होगा, पेज काफी होगा। अगर आप पेज जाके देखोगे तो जो दो डेफिनेशन बनेगी, दो पेज भी नहीं बनेंगे ना, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर पढ़ने आए हो तो प्लीज डोंट से कि टाइम हो गया है, डोंट से कि काफी हो गया है। मुझे पता है कितना काफी होगा और कितना कम होगा, क्लियर। यस सर। हाँ, मैं आपको जो नहीं पढ़ना चाहते वो ग्रुप को छोड़ दें। मैं अटेंडेंस में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, सिर्फ आपने अटेंडेंस मुझे भेज देनी है, वो इसलिए कि मैं रिकॉर्ड रहे कि मैंने क्लास ली थी। ये यूनिवर्सिटी का अजीब असूल है, टीचर क्लास लेता है नहीं लेता, मैं ऐसे इसको ऑन करके बैठ जाऊं, आपसे गपशप कर लूं, 10 मिनट बाद कहूं खत्म, इसका मतलब रिकॉर्ड में तो क्लास हो गई, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको पढ़ाऊं और मेरे पास अटेंडेंस ना हो, ठीक है, उसमें मैं 2 मिनट 4 मिनट ज़ाया ना करूं, ठीक है, वो भी एक तरीका है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने कहा है जो भी आप क्लास लेंगे तो उसकी जो है ना वो स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा। और मैं इसलिए सीआरजीआर से कहता हूँ जो भी मैं क्लास लेता हूँ फौरन उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा। और आज भी आपने भेजना है, पहली क्लास का भी, दूसरी क्लास का भी। कोई बना रहा है कि नहीं बना रहा? जी सर, कर भेज दिए दिया सर, है। ग्रुप में सेंड। हाँ, इसको भेजते जाएं, ठीक है बेटा। तो हमारा मकसद ये है लर्न करना, मैं भी लर्न कर रहा हूँ, आप भी लर्न कर रहे हैं ओपन माइंड से, ठीक है, ओपन माइंड से। ये ना कहें जी हमारे नंबर कैसे आएंगे, क्या होगा, वो होगा वो होगा। ओके, आपने पहले भी ईएमटी पढ़ी है, महीना तो पढ़ते रहे ना। मेरे पास आपका दूसरा लेक्चर है, तीसरा, आपको फर्क नजर आ रहा होगा और बाकी क्लास से भी आप कंपैरिजन कर लेना। ओके, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, हम कंपैरिजन के लिए नहीं पढ़ाते, सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, दैट इज माई क्वेश्चन। नहीं आ रही तो हम दोबारा पढ़ेंगे इसको। ओके जी, मैंने कहा दो चीजें हैं, एक हमारे पास डाइवर्जेंस और एक कर्ल है। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड है, दैट इज वेक्टर फील्ड।
वेक्टर फील्ड क्या होती है, स्केलर फील्ड क्या होती है? सर वेक्टर फील्ड में हमें उस डायरेक्शन का पता होता है फील्ड में, या जैसे कि ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इसे वेक्टर फील्ड का पता है इसकी डायरेक्शन किस जानिब है। पॉजिटिव के बाहर की तरफ होती है चार्जेस से तमाम डायरेक्शन में, लेकिन जब हम एक पॉइंट लेंगे तो हमें उस पॉइंट का भी पता होगा कि उन दोनों के दरमियान किस डायरेक्शन में फोर्स जा रही है। लेकिन जो स्केलर फील्ड होती है उसमें डायरेक्शन का नहीं पता होता, जैसे कि टेम्परेचर है किसी चीज का किसी प्लेट पे, तो उस पे हमें डायरेक्शन का नहीं पता हो रहा होता। ठीक है, इसका मतलब जो स्केलर फील्ड है वो ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, टेम्परेचर ऑफ पंजाब टुडे है, फैसलाबाद में ज्यादा है, किसी जगह पे कम है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ टोपोग्राफी या लैंडस्केप ऑफ पंजाब, तो कहीं पे वैलीज होंगी, कहीं पे थोड़ी बहुत हिल्स होंगी, कहीं पे जो भी है प्लेन सरफेस होगी। इसका मतलब ये क्या है, मतलब स्केलर फील्ड है, ठीक है। कहीं पे टॉप्स हैं, कहीं पे हिल्स हैं, जहाँ पे डायरेक्शन हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि उसमें चीजों की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। स्केलर पे टेम्परेचर है तो हमें पता है टेम्परेचर हाई है या लो है, ठीक है। और अगर अर्थ की है फील्ड लेते हैं हम, तो हमें पता चलेगा कहीं पे जहाँ पे ऊंचा एरिया है, जहाँ पे नीचा एरिया है, जहाँ पे प्लेन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर फील्ड है। वेक्टर फील्ड क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, हमें पता है जो जो हम ऊपर जाते हैं, अर्थ से दूर जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और जो ऊपर जाते हैं वो वीक होती जाती है, ठीक है। दैट इज विद डायरेक्शन, ये मेरा मतलब है। तो हम जो है डाइवर्जेंस और कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड ले रहे हैं। कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, कर्ल आप अक्सर कहते हैं कि उसके फलाने के बाल कर्ली हैं। कर्ली का क्या मतलब होता है? कर्ली का क्या मतलब होता है? क्योंकि अभी टाइम रहता है, एक मिनट इसके बाद क्लास। घुंघरियाले, घुंघरियाले का क्या मतलब है? ऐसे ऐसे गोल हैं, चक्कर ऐसे हैं ऐसे कर्व्स वाले, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंस हैं क्या बेटा? हाँ, ऐसे कर्ल कर्ल बनाते हैं, ऐसे सर्कल में है, सर्कुलर है, ठीक हो गया, उसको कर्ली कहते हैं। कर्व बना रहे हैं, कर्व स्ट्रेट नहीं है, कर्व है। तो डाइवर्जेंस का भी हम सीखते हैं मतलब क्या है, और कर्ल का भी। आज हम डाइवर्जेंस पढ़ेंगे और कर्ल कर्ल को हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 5 मिनट के लिए आप खड़े हो जाएं, अपनी टांगे शांगे सीधी करें, चाय शाय पिए 5-6 मिनट तक, मैं दोबारा हाजिर होता हूँ। क्लियर? ओके जी सर। ओके सर। डोंट टेक इट एज अ बर्डन, जस्ट एंजॉय इट। अल्लाह, मैं आता हूँ 5 मिनट। जी सर। ओके, और अटेंडेंस भेज दें। जी सर भेज दिए।